हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई बेहतर ढंग से चल रही होगी। नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे, तो नंबर सिस्टम में हम लोग यूनिट डिजिट को सीख रहे हैं। तो यूनिट डिजिट में आप लोग ने सवालों को देख लिया है, तो उसी के आगे के सवालों को हम आज देखते हैं। तो अभी देखा जाए तो एनटीपीसी की वैकेंसी आ गई है, तो आप लोग की तैयारी भी और ज़ोरों से होनी चाहिए, जिससे कि आप लोग का एनटीपीसी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आगे की बैच में हम एनटीपीसी की सीरीज़ को लाने वाले हैं, जिसमें कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहेंगे। जो प्रीवियस ईयर में पेपर हुआ है उसी पेपर को ही हम सॉल्व कराएंगे। तो लगातार वीडियो में बने रहें। तो चलिए हम यूनिट डिजिट पे चलते हैं। चलिए आगे की सवाल को हम देखते हैं। देखिए, सवाल में कहा गया फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 4 फैक्टोरियल। इसमें फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट निकालना है। तो देखिए, इसमें भी हम कैसे करते हैं, जैसे इससे पहले की सवाल को हम कर रहे थे, सेम वैसे ये भी सवालें होंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, फैक्टोरियल तो आप लोग ने देखा ही होगा। तो फैक्टोरियल में जो होता है उसको हम घटते हुए क्रम में लिखते हैं। ठीक है, एक इसमें बेसिक रूल को हम बता देते हैं। जैसे फैक्टोरियल में कोई सवाल आती है ना, तो ध्यान दीजिएगा, फैक्टोरियल का जब भी सवाल आएगा यूनिट डिजिट निकालने के लिए, तो फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट ध्यान दीजिएगा कि हमें 4 अंक तक देखना है, मतलब कि 4 तक ही देखना है। जैसे ही 4 से बड़े अंक आ जाएंगे, ठीक है, जैसे कि 4 से बड़े अंक आएंगे, जैसे 5, 6, 7, 8, 4 के बाद जो भी नंबर आएगा उसमें हमेशा यूनिट डिजिट 0 ही आता है। ठीक, जैसे देखिए, अभी हम आपको इसी में ही दिखा देते हैं। तो देखिए, जैसे अगर हम लिखते हैं 4 फैक्टोरियल, ठीक, तो 4 फैक्टोरियल को लिखोगे आप लोग 4, 3, 2, 1, यह लिखोगे। अगर इसको सॉल्व करोगे आप लोग तो लिखोगे 4 तिहाई 12, अब 12 दूनी 24, और 24 से कम 24, मतलब 4 फैक्टोरियल को आप लोग ने सॉल्व किया तो 24 आया। अगर यही 5 फैक्टोरियल होता तो आप लोग क्या लिखते? 5, 4, 3, 2, 1, यही लिखते ना। अब देखिए, यहां पे गुणा करेंगे तो 4 पंचे 20, 20 में क्या आ गया? 0 आ गया ना लास्ट में यूनिट डिजिट पे। तो अभी आपको पता है कि 0 से हम किसी भी नंबर में गुणा करेंगे, 0 से किसी भी नंबर में गुणा करेंगे तो यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही आएगा। ठीक, तो आप लोग को यही ध्यान देना है कि 4 तक अगर फैक्टोरियल में संख्या है तो हम 4 तक की संख्या का निकालेंगे, लेकिन अगर 4 से बड़ा फैक्टोरियल में नंबर है तो हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली हमको ऐसे ही ध्यान देना है कि 4 से बड़ा अगर फैक्टोरियल में है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही होगा। ठीक, अब जैसे यहां पर देखिए, 4 फैक्टोरियल का इकाई अंक ज्ञात करने के लिए कहा गया, तो हम लिखते हैं 4 फैक्टोरियल। अभी यहां पर देखिए, 4 फैक्टोरियल को हमने सॉल्व किया ना, तो 4 फैक्टोरियल को सॉल्व किया तो कितना आया? 24। तो 24 में इकाई अंक क्या है? 0 ना, सॉरी 4 है ना, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 4, ऑप्शन ए। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है 5 फैक्टोरियल। अब देखिए, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 5 फैक्टोरियल। यहां पे 5 फैक्टोरियल का इकाई अंक ज्ञात करने के लिए कहा गया। अब देखिए, आपको हमने अभी बताया ना थोड़ी देर पहले ही कि 4 फैक्टोरियल अगर रहेगा तो उसमें हम मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट ज्ञात करेंगे, लेकिन 4 से जब बड़ा हो जाएगा तो हमें उसमें यूनिट डिजिट ज्ञात करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें ऑप्शन देखना है और आंसर करके
आगे चले जाना है। ठीक, अब यहां पर देखिए आप लोग, तो 5 फैक्टोरियल दे रहा है ना, तो 4 से बड़ा है, जब 4 से बड़ा है तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 0, ऑप्शन सी। ठीक, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, यहां पर देखिए कहा गया फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ। यहां पे यूनिट डिजिट ज्ञात करने के लिए कहा गया, देखिए यूनिट डिजिट ज्ञात करना है ना। अब आप लोग को रूल पता होगा तो आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली देखिए और आंसर बता दीजिए। तो जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए कि आंसर कितना होगा सब लोग। आप लोग ध्यान दीजिए, जो जो आप लोग कमेंट करते हैं हम कमेंट को जरूर पढ़ते हैं और सबका रिप्लाई भी देते हैं। ठीक है, तो जितना आप लोग कमेंट करेंगे आप लोग के कमेंट का जवाब जरूर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए, यूनिट डिजिट क्या होगा, किसी को याद है रूल? चलिए देखिए, आपको पता है कि 5 अगर इकाई अंक पर 5 है तो उसकी कितनी भी घात हो जाए इकाई अंक पर हमेशा 5 ही आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 5, ऑप्शन बी। ठीक, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट सवाल है। नेक्स्ट सवाल में देखिए कहा गया फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ। अब देखिए यहां पे यूनिट डिजिट निकालना है। ठीक है, तो इसमें यूनिट डिजिट को कैसे निकालेंगे? अब देखिए भिन्न में आ गया ना, फ्रैक्शन में आ गया, तो अब इसमें भी वही करना है जैसे इससे पहले हम सवालों में करते थे। ठीक है, तो चलिए देखिए हम कैसे करते हैं। देखिए इसको भी वैसे ही करते हैं, हम इसको तोड़ देते हैं। किसमें? इसको तोड़ते हैं हम 3 गुणे 4 में, और पावर कितनी है 55, फिर अपॉन में 3 की पावर 11, अब प्लस में 8 है ना, तो इसको हम तोड़ देते हैं 2 में, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 3, और गुणे में 48 है ही, और बटे में, अब देखिए इसको भी हम 2 में तोड़ देते हैं, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 2 की पावर 4 और पावर 18 है ही। ठीक है, अब देखिए इसको हम एक्सप्रेट करते हैं, तो ये बन जाएगा 3 की पावर 55 और गुणे में 4 की पावर 55 और बटे में 3 की पावर 11 प्लस 2 की पावर, गुणा कर दीजिए, 8 त्रिक 24 की 4 हासिल 2 और 4 3 12 2 14, अपॉन में 2 की पावर, गुणा कर दीजिए, 18 चौक 72। ठीक, और एक रूल आपको पता है कि अगर a की पावर m अपॉन में a की पावर n है तो ये हो जाता है a की पावर m माइनस n, मतलब बेस समान है तो पावर को हम घटा देते हैं डिवाइड में। ठीक, और ये हो जाए a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, तो ये हो जाता है a की पावर m प्लस n। ठीक है, तो इसको घटा देते हैं, तो 55 में से 11 घटेगा तो बचेगा 3 की पावर 44 और गुणे में 4 की पावर 55 प्लस, यहां पर देखिए घटा देते हैं। ठीक, तो 4 में से 2 घट गया 2, तो 2 की पावर 2, फिर 14 में से 7 घट गया तो 7, देखिए 44 है, अब घात में 4 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा कटेगा, तो 3 की पावर 4 मतलब 1 मल्टीप्लाई, अगर आपको पता हो तो 4 का रूल बताया था, अगर 4 की पावर सम है तो इकाई पर 4 आएगा, सॉरी अगर इकाई अंक पे 4 है और पावर सम संख्या में है तो हमेशा इकाई पर 6 आएगा, अब विषम है तो 4 आएगा। पावर यहां पर 4 की क्या दिख रही है, विषम, तो यहां पर इकाई अंक पे क्या आ जाएगा 4 प्लस,
अब यहां पर देखिए, ठीक, समझ में आया? अब यहां पर देखिए, इसमें भी भाग करते हैं, तो 4 एकम 4, 3 बचा इसको दिए, 4 8 32, पूरा पूरा कट रहा है, तो 2 की पावर 4 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 का मतलब इकाई अंक पे 6, और 4 एकम 4, 6 4 10, और 10 का इकाई अंक कितना होगा? 0। समझ में आया? तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम। इसको तो कुछ बच्चे वैसे ही देखकर ही तुरंत आंसर बता देंगे ना, तो जल्दी जल्दी बताइए कि 111 फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होगा? आप लोग को याद होगा तो हमने बताया था कि 4 से बड़े जितने भी फैक्टोरियल नंबर होंगे उन सभी का इकाई अंक 0 ही आएगा। ठीक, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए। समझ में आया कैसे? चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम। नेक्स्ट सवाल है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 32 की पावर 32 की पावर 32। अब इसको कैसे करेंगे? पावर के ऊपर पावर आ जाती, तो इसमें भी सेम वैसे ही करना है, पावर पे चाहे जितनी भी पावर आ जाए। तो हमें तो इकाई अंक से मतलब है, तो इकाई अंक पर कितना? 2, 2 की पावर कितनी? 32, तो घात में हम 4 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा कट रहा है, तो 2 की पावर 4 बचेगी। जब पूरा पूरा कट जाता है घात तो हम पावर 4 लगा देते हैं, तो 2 की पावर 4 मतलब 16, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 का इकाई अंक 16 का इकाई अंक 6, और 6 की कितनी भी पावर हो, आपको पता है कि 6 की कितनी भी पावर हो तो इकाई अंक पे हमेशा 6 ही आता है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम। नेक्स्ट सवाल दिया गया, द लास्ट डिजिट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज। निम्नलिखित व्यंजकों में अंतिम अंक है, अंतिम अंक मतलब इकाई का अंक। अभी देखिए सवाल में क्या दे रहा था ना, कि सिर्फ फैक्टोरियल ही नंबर पे आता था, अब तो फैक्टोरियल की भी पावर नंबर में आ गई, तब इसको कैसे करेंगे? ये भी वैसे ही होगा, इसमें भी कोई अंतर नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है फैक्टोरियल का। हमने आपको बताया ना कि चाहे जितनी पावर मिल जाए, पावर से हमें मतलब ही नहीं रखना है। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि हमें सिर्फ 4 फैक्टोरियल तक ही पता करना है, 4 के बाद हमें नहीं देखना है। क्यों नहीं देखना है आपको पता है? अब देखिए, अगर आप लोग समझने की कोशिश करिए तो डायरेक्टली इसको हम बता देते हैं कि 4 फैक्टोरियल तक हमको देखना है ना, यहां तक 4 फैक्टोरियल तक। ठीक, क्यों देखना है? अब देखिए, अगर यहां पे देखिए हम बता देते हैं आपको, अगर आपको दिया गया 1 फैक्टोरियल, ठीक, की पावर 1 मतलब 1 का गुणा 1 मात्र 1 1 कम 1, और 1 की पावर 1 है तो 1 आएगा। यहां पर 2 फैक्टोरियल है, कितना? 2 फैक्टोरियल की पावर 2। अब 2 फैक्टोरियल का मतलब है 2 गुणे 1, तो 2 1 कम 2, अब फिर 2 की पावर कितनी? 2, तो 2 दूना 4। अब यहां पर देखिए 3 फैक्टोरियल दिया है, तो 3 फैक्टोरियल की पावर 3 मतलब 3 गुणे 2 गुणे 1, तो 3 दूनी 6 कम 6, तो इकाई अंक पे 6 आया, तो 6 की कितनी भी पावर रहे हमेशा 6 ही आता है। यहां पर देखिए आगे दिया है 4 फैक्टोरियल की पावर 4, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, गुणा कर दीजिए, 4 नहीं 12 दूनी 24 कम 24,
तो 24 का इकाई अंक 4, 24 का इकाई अंक 4। अब आपको पता है कि इकाई अंक पे 4 है और पावर सम है, तो हमेशा इकाई अंक पे 6 आ जाता है ना। नहीं पता है तो उसको सॉल्व करके देख लो। अब विषम रहता है तो 4 ही आता है, तो इकाई अंक पे 4 है, पावर सम है, तो इकाई अंक पे यहां पे क्या आ जाएगा 6। अब यहां पर देखिए अगर 5 फैक्टोरियल की पावर 5 हो जाए तो इसको हम लिखेंगे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 4 पंचे 20, इकाई अंक पे 0 आ गया ना। तो 0 का गुणा किसी में भी करेंगे, मल्टीप्लाई किसी में भी करेंगे तो इकाई अंक पे क्या आएगा 0। अब ऐसे ही देखिए अगर हम 6 फैक्टोरियल की बात करते हैं तो पावर 6 बनेगा। तो यहां पर देखिए आप 6 फैक्टोरियल का मतलब है 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 ना। तो 4 पंचे 20। अब एक चीज आपको बताया गया था कि जब कभी भी 5 का, शुरुआत में ही हमने जब पढ़ाना चालू किया था इकाई अंक यूनिट डिजिट को, तभी बताया था कि अगर 5 आ जाता है सीरीज में, अब 5 का मल्टीप्लाई किसी भी सम संख्या में किया जाता है तो हमेशा इकाई अंक पर 0 आएगा। ठीक है, बताए थे ना। तो यहां भी क्या आ जाएगा 0। तो इसीलिए आपको जब कभी भी फैक्टोरियल में मिल जाए तो आपको 4 से ज्यादा चेक ही नहीं करना है। 4 के बाद जितने भी नंबर आएंगे सब में इकाई अंक 0 ही होगा, क्योंकि उसमें 5 का मल्टीप्लाई किसी भी इवन नंबर के साथ हो जाएगा, तो इकाई अंक पे 0 तो बनेगा ही। तो इसको हमको देखना ही नहीं है। ठीक, कहां तक देखेंगे हम, सिर्फ इकाई अंक जहां तक 4 होगा। ठीक, तो अब इसको जोड़ दीजिए, प्लस में है ना, ये प्लस में है तो जोड़ दीजिए। जोड़ देते हैं, 6 6 12 4 16 1 17, सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 17, और 17 का इकाई अंक 7। तो ऑप्शन डी। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम। लो भैया, अब और देख लीजिए। अभी तक हमको नंबर अभी तक नंबर में ही फैक्टोरियल मिल रहा था, अब तो पावर में भी फैक्टोरियल पे फैक्टोरियल मिलना चालू हो गया ना। फैक्टोरियल में भी फैक्टोरियल मिलना चालू हो गया, पावर में भी फैक्टोरियल, नंबर में भी फैक्टोरियल, पावर में भी फैक्टोरियल। तब कैसे करोगे इसको ना, तब आप लोग कैसे करेंगे इसको, अब हमको ये बताइए आप लोग। तो इसमें भी आपको हड़बड़ाने की, डरने की जरूरत नहीं है कि अरे क्या करें हम, ये तो इकाई अंक पे भी निकालना है तो नंबर्स में भी फैक्टोरियल है और पावर में भी फैक्टोरियल आ गया ना। तो फैक्टोरियल देख के डरना नहीं है, फैक्टोरियल को ही फाड़ देना है ना, फैक्टोरियल को ही फाड़ देना है। कैसे, अभी आपको रूल बताया। जब आपके साथ सुधीर सर हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक, कहीं भी फैक्टोरियल मिल जाए आपको, ठीक है, पावर मिल जाए, बेस मिल जाए, कहीं मिल जाए, डरना नहीं है। सिर्फ आपको जहां तक है सिर्फ 4 फैक्टोरियल तक ही देखना है, उससे कितने भी आगे हैं हमें उससे मतलब ही नहीं है, क्योंकि 4 फैक्टोरियल के बाद जितने भी नंबर आएंगे सबका इकाई अंक 0 ही होगा। तो हमें 4 तक चेक करना है। तो चलिए लिखते हैं 1 फैक्टोरियल की पावर 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल का मतलब 1, तो इसका मान कितना 1। 2 फैक्टोरियल मतलब 2, अभी इससे पहले करके हमने बताया। ठीक है, तो 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, तो यहां पे भी 2, तो इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा 2 दूना 4। ठीक है, 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 दूनी 6, 6 फैक्टोरियल का मतलब 6 पावर। ठीक है, समझ में आया। अब यहां पर देखिए 4 फैक्टोरियल ऐसे आगे मिलेगा, तो 4 फैक्टोरियल मतलब
4 फैक्टोरियल मतलब 24, क्योंकि 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो 4 नहीं 12 दूनी 24 से कम 24, यहां पर 24 और 24 फैक्टोरियल। अब पावर में भी तो 4 फैक्टोरियल होगी ना, देखिए जितना नंबर है उतनी भी पावर भी बन रही फैक्टोरियल में, तो यहां पे भी कितना हो जाएगा 24 की पावर 24 बनेगा। तो आपको पता है कि 6 इकाई अंक पे है तो उसकी पावर कितनी भी हो जाए तो इकाई अंक पे हमेशा 6 ही आएगा। ठीक, अब देखिए यहां भी वैसा ही देखते हैं। अब इकाई अंक पे 4 है, इकाई अंक पे 4 है। अब पता है कि इकाई अंक पे अगर 4 है, पावर सम है, तो हमेशा इकाई अंक पे 4 ही आएगा। विषम रहता तो 6 आता। अब ऐसे ही अगर 5 का देखोगे तो 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल आ गया ना 4 से बड़ा, तो इसमें आपको पता है कि इकाई अंक पे 0 आएगा, तो हमको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, बस 4 तक देख लीजिए। अब इसको जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो 6 4 10 4 14 1 नहीं 6 4 10, देखिए गलत कर दिए ना, देखिए उल्टा ही बोल दिए। जब इकाई अंक पे 4 है, ठीक है, इकाई अंक पे 4 है, अब पावर सम संख्या में है तो इकाई पर 6 आएगा। इकाई पर कितना आएगा 6, ठीक, विषम रहेगा तो 4 आएगा। अब जोड़ दीजिए 6 6 12 4 16 1 17, 17 मतलब 7। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम। चलिए इस तरह की सवाल है तो क्या करोगे, इसमें भी वही करना है, इसमें भी ज्यादा कुछ करना नहीं है। ठीक, अब देखिए इसमें भी कहा गया फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ, एक सीरीज दी गई 4 9 4 9 4 9 की, ऐसे मतलब अल्टरनेट दिया गया 4 फिर 9 फिर 4 फिर 9। तो यहां पर अगर देखोगे 4 तो सबसे पहले तो 4 आएगा, प्लस यहां पे 9 है ना, तो 9 का स्क्वायर है तो 9 9 81, 81 मतलब 1। अब आपको पता है 9 का भी बताए हैं कि अगर सम संख्या होगी तो 1 आएगा, विषम संख्या होगी, सम संख्या होगी तो 1 आएगा, 9 की पावर सम संख्या होगी तो 1, विषम संख्या होगी तो 9 आएगा ना। अब देखिए यहां पे भी आगे हम चलते हैं किस पे 4 पे, विषम संख्या रहेगी तो वही अंक आएगा, सम संख्या होगी तो 6 आएगा। तो यहां भी आ गया कितना 4 प्लस, यहां पे देखिए सम संख्या है तो इकाई अंक पर 1 प्लस, विषम है तो वही आएगा प्लस, सम है तो 1, ऐसे ही आगे भी करके आएगा ना। यहां पर देखिए विषम संख्या है, विषम संख्या है तो इकाई अंक पे 4 ही आएगा, प्लस सम संख्या है इकाई अंक पर 1 आएगा। अगर आप लोग देखें तो एक सीरीज बन रही है किसकी 4 1 4 1 4 1, ऐसा ही लास्ट तक 4 1 4 1 की मिल रही है ना। तो अगर आप लोग देखिए तो 4 1 5 4 1 5 4 1 5 और 4 1 5 मिल रहा है ना, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो अगर आप लोग देखिए तो दो दो संख्या का एक पेयर बन रहा है, तो संख्या कितनी होगी, अगर देखिए तो पावर कितना 100 है ना, इसका मतलब 100 संख्या होगी। तो दो दो संख्या का पेयर बन रहा है तो ऐसे कितने पेयर बनेंगे। अब 2 संख्या का बन रहा है और 100 संख्या है तो 50 पेयर बनेगा ना। तो कितना पेयर 50, और 2 संख्या को जोड़ने पर आ कितना रहा है 5, बस इसी को गुणा कर दो क्योंकि हमको जोड़ना ही तो है। तो 5 25 250 और इकाई अंक पे कितना आ गया 0, तो ऑप्शन ए।
समझ में आया? ऐसा कोई तो नहीं है जिसको ना समझ में आया हो। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम। लो भैया, इसमें तो और आ गया, पावर के ऊपर पावर लगती जा रही है। अभी तो एक सवाल में सिर्फ पावर था, इतने तो सभी नंबर पे पावर है। तो क्या करोगे? कुछ नहीं करना है, सॉल्व करते चले चलना है। ठीक, कौन कौन है ऐसा जो डायरेक्टली आंसर इसका बता सकता है? अगर आपको हमने जो बताया था वो याद होगा तो आप इसको लगाएंगे ही नहीं, तुरंत आंसर बता देंगे। आपको लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसका डायरेक्टली आंसर बताएंगे आप लोग। कितना होगा? माइक में क्यों ऐसा हो रहा है? आवाज कैसी बन रही है? चलो ठीक है, देखते हैं। चलिए देखिए, अगर आप लोग को रूल पता होगा तो आपको सवाल लगाने की जरूरत ही नहीं है। मैंने क्या कहा? सवाल लगाने की जरूरत ही नहीं है, आंसर बता देंगे देख करके। आपको मैंने क्या बताया? अभी सवाल में भी बताया था कुछ, कि अगर 5 का मल्टीप्लाई किसी इवन नंबर सम संख्या में होता है तो हमेशा इकाई अंक पे 0 आएगा। बताया था कि नहीं बताया था ना? तो यहां पर देखिए, सम संख्या यहां मिल रही है, यहां भी मिल रही है, यहां भी मिल रही है, और ये 5 है ही। अब आपको पता है कि 5 का कितना भी पावर रहेगा तो इकाई अंक पे 5 ही आएगा। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो इकाई अंक पर हमेशा सम संख्या ही आएगा। देखिए सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 की पावर कितना? 4 ना, 8 की पावर 4, क्योंकि 4 है तो 4 से भाग करोगे पूरा पूरा कटेगा, 4 ही पावर लगाओगे ना। 8 अठाई 16, 8 अठाई 16। ठीक, और 16 में देखो तो इकाई अंक पे दोनों पे भी 6 है, तो यहां पे 6 ही आएगा ना। नहीं समझ में आया? देखिए, अगर इसको नहीं समझ में आता है तो 6 पंचे 30, 30 पे इकाई अंक पे कितना आ रहा है? 0। तो आपको पता है जब कभी भी मल्टीप्लाई में मिल जाए तो आपको सॉल्व ही नहीं करना है, डायरेक्टली इसका आंसर बता देना है। ठीक, समझ में आया? तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए। समझ में नहीं है? हाँ, तो चलिए ठीक है, आगे के पार्ट को हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तो ऐसे ही सवालों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।